गुड मॉर्निंग एवरीवन। सभी बच्चे प्यारे प्यारे बढ़िया एकदम मजा में। मैं भी धर्मवीर पालीवाल बहुत मज़े में हूँ। हमारे चैनल पर आप सभी का स्वागत है और मैथमेटिक्स का आनंद लेते हैं, कंटिन्यू करते हैं जो अभी तक पढ़ चुके हैं। तो आप देख पा रहे हैं कि आज हमारा फंक्शन का 15th लेक्चर चल रहा है और अभी तक हमने केवल और केवल यदि मोटा मोटी बात करें तो ग्राफ पर अपनी पकड़ बनाई है, लेकिन अब आगे के जो टॉपिक होंगे ना वो बहुत जल्दी जल्दी होंगे। तो मज़ेदार तरीके से आप इसे करते रहें और बहुत ही स्ट्रांग अपने एकदम कैप्चर में मुट्ठी में कर लीजिए हर टॉपिक को जैसे जैसे हो रहा है। खूब एक्सरसाइज करें, खूब प्रैक्टिस करें। आज भी मैं कुछ एग्जांपल्स लेने जा रहा हूँ, वो भी फंक्शंस पे, जैसे जैसे ग्राफ पर क्या क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं उसी वैरायटी के ऊपर। जैसे देखिए एग्जाम्पल नंबर वन। पहला एग्जाम्पल लेने जा रहा हूँ। जैसे सपोज करें क्वेश्चन लिखा हुआ जाता है हाउ मैनी सॉल्यूशन ऑफ sin x equal to cos x for x belongs to 3 pi 0 to 3 pi। तो प्यारे बच्चों, जो इसमें इंपॉर्टेंट बात है नोट करने वाली वो ध्यान से देखिए। जो पहला कीवर्ड इसके अंदर आ रहा है सॉल्यूशन। हाउ मैनी सॉल्यूशन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सॉल्यूशन? सॉल्यूशन किसे कहते हैं मैथमेटिक्स में? सॉल्यूशन दैट मीन्स कहीं ना कहीं सॉल्यूशन जहां वर्ड आएगा तो वहां या तो इक्वेशन आएगी या वहां पर मैथमेटिक्स में इनइक्वेशन आएगी, वहीं पर वर्ड यूज होगा सॉल्यूशन। हिंदी में बोलते हैं हल। फिर आगे आपको जैसे इक्वेशन दे दी गई है और वो इक्वेशन क्या है? sin x इक्वल टू cos x। एक इक्वेशन आपको दे दी गई है sin x इक्वल टू cos x कि यदि ऐसा है तो आप बताइए। अब देखिए sin x एंड cos x दोनों का बहुत ब्यूटीफुल नेचर होता है। दोनों फॉर x बिलोंग्स टू r के अंदर मूव करते हैं। इसका मतलब दोनों की जो डोमेन होती है वो ऑल रियल नंबर होती है, राइट? तो उसने देखा कि ऑल रियल नंबर डोमेन है तो मैं पूरा ग्राफ क्यों चेक करूं? आप तो केवल चेक करो 0 से 3 पाई। देखिए ध्यान से, इन ब्रैकेट को बोलते हैं क्लोज ब्रैकेट्स और क्लोज ब्रैकेट का मतलब होता है कि 0 से आपको x को स्टार्ट करना है और अप टू 3 पाई तक आपको स्टडी करनी है। और 0 से 3 पाई के इंटरवल में, इसको बोलते हैं इंटरवल, कि 0 से 3 पाई के इंटरवल में फ्रॉम 0 टू x इक्वल टू 3 पाई एट हाउ मेनी पॉइंट sin x इक्वल टू cos x। x की ऐसी क्या क्या वैल्यूज होंगी, कितनी होगी, क्या क्या तो नहीं पूछा लेकिन हम बता सकते हैं, पर इसने तो इतना ही पूछा कितनी होगी जहां दोनों बराबर होंगे। तो देखिए ऐसे सवाल में जब भी ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो आप ऐसे क्वेश्चंस के अंदर ग्राफ का यूज करें, ग्राफिकल मेथड से करें। तो देखिए इसके सॉल्यूशन हमें हम क्या करने जा रहे हैं। मैं सबसे पहले इसमें ग्राफ ड्रॉ करूंगा और एक ही प्लेटफॉर्म के ऊपर, ध्यान से देखना, एक ही प्लेटफॉर्म के ऊपर मैं साइन एंड कॉस, क्योंकि हमें दोनों को इक्वल करना है तो हम अलग अलग प्लेटफॉर्म पर नहीं बनाएंगे। मैं सबसे पहले ग्राफ ड्रॉ करूंगा साइन एक्स का 0 टू पाई, 2 पाई और 3 पाई। ये लीजिए साहब 0 टू 3 पाई, 0 पाई 2 पाई एंड 3 पाई। ये वैल्यू हम जानते हैं 5 पाई अपॉन 2, दोनों का एवरेज ले लीजिए। ये वैल्यू हम जानते हैं 3 पाई अपॉन 2, दोनों का एवरेज ले लीजिए। ये वैल्यू हम जानते हैं पाई अपॉन 2, दोनों का एवरेज ले लीजिए। हम जानते हैं मैक्सिमम वैल्यू 1, हम जानते हैं मिनिमम वैल्यू -1। तो हमने दिए गए इंटरवल में फॉर x बिलोंग्स टू 0 टू 3 पाई में हमने sin x का ग्राफ ड्रॉ कर दिया। ये ग्राफ हमने ड्रॉ कर दिया। नाउ वी आर गोइंग टूवर्ड्स cos x। इसी प्लेटफॉर्म के ऊपर अब हमें cos x के ग्राफ को ड्रॉ करना है। ध्यान से देखिए बहुत अच्छे से। तो मैं cos x का ग्राफ बनाऊंगा। आप जानते हैं पाई 0 पाई 3 पाई अपॉन 2, 2 पाई पे हाईएस्ट, 5 पाई बाई 2, 3 पाई पे -1। इतना ही ग्राफ ड्रॉ करना है। हम जानते हैं आगे भी ये ग्राफ है, हम जानते हैं राइट साइड के अंदर भी ग्राफ है, फॉर x बिलोंग्स टू r के लिए ग्राफ है, बट हमें केवल जितना पूछा गया था हमने उसके अंदर ग्राफ ड्रॉ कर दिया, इसका और इसका दोनों का ड्रॉ कर दिया। इक्वल का मतलब जब आपको एक से ज़्यादा ग्राफ एक ही प्लेटफॉर्म के ऊपर बनाने पड़े फॉर दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस,
तब आपको क्या करना है, आपको ये पता लगेगा कि जहां ग्राफ इंटरसेक्ट हो रहा है इसका मतलब उस x की वैल्यू के ऊपर दोनों सेम आउटपुट दे रहे हैं। और इस डायग्राम को देखने से, इस ग्राफ को देखने से पता लग गया होगा द फर्स्ट वैल्यू, द सेकेंड वैल्यू, द थर्ड वैल्यू, we obtained 3 values at which sin x equal to cos x. The first value is in between 0 to pi upon 2. The second value is in between pi to 3 pi upon 2. And the third value is in between 2 pi to 5 pi by 2. Third value. इसका मतलब इस सवाल में हमने नोटिस कर लिया टोटल सॉल्यूशन आर 3। अब कोई बोले सर ये हमें पूछ भी लेता है कि क्या क्या होगा। बहुत इजी है बच्चों, बहुत इजी है। अब आप देख पा रहे हैं सबसे पहली वैल्यूज तो आप ऐसे निकाल सकते हैं कि sin x एंड cos x। अब यदि आपको यदि वैल्यू याद भी है, यदि आपको वैल्यू याद है, आप जानते हैं x इक्वल टू पाई अपॉन 4, देन sin पाई अपॉन 4 1 बाई रूट 2 एंड cos पाई अपॉन 4 ऑल्सो 1 बाई रूट 2। बोथ आर इक्वल एट द वैल्यू ऑफ x इक्वल टू पाई अपॉन 4। सिमिलरली आप ट्रिग्नोमेट्री का थोड़ा सा यहाँ पर यूज़ करें, जैसे ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ करेंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। आप जानते हैं देखिए दोनों बराबर कब होंगे, जब दोनों सेम साइन के होंगे और दोनों सेम वैल्यू देंगे। तो हम जानते हैं यहाँ दोनों सेम साइन के होते हैं, राइट, यानी यहाँ ऑल पॉजिटिव, तो यहाँ दोनों के सेम होने की चांसेस हैं। हम जानते हैं यहाँ साइन तो पॉजिटिव होता है लेकिन कॉस नेगेटिव होता है, तो इस क्वाड्रेंट में दोनों सेम हो ही नहीं सकते। थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर tan x एंड cot x पॉजिटिव होते हैं, इसका मतलब हम बोलेंगे कि साइन cos sec एंड cos x के नेगेटिव होने के चांसेस हैं, इसका मतलब यहाँ पर भी दोनों बराबर होने के चांसेस हैं। फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर cos तो पॉजिटिव हो जाता है लेकिन साइन नेगेटिव होता है, तो बराबर होने के चांस है ही नहीं, बिकॉज साइन ही सेम नहीं है। इसका मतलब यदि हमें सवाल में दोनों को इक्वल करना है तो हम ये पकड़ लेंगे कि या तो वो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर दोनों इक्वल होंगे या वो थर्ड क्वाड्रेंट में इक्वल होंगे। आइए इसी बिहाफ के ऊपर 0 to पाई अपॉन 2 फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है कि नहीं होता, और दोनों ने एक वैल्यू दे दी, वो दे दी पाई अपॉन 4। अब आप देखिए सेकंड क्वाड्रेंट पाई अपॉन 2 से पाई कोई वैल्यू उन्होंने नहीं दी, पाई से 3 पाई अपॉन 2 वैल्यू दे दी, फिर 3 पाई अपॉन 2 से 2 पाई फोर्थ क्वाड्रेंट कोई वैल्यू नहीं दी, फोर्थ फिर 2 पाई के बाद में 5 पाई बाई 2 यानी वापस फर्स्ट क्वाड्रेंट फिर वैल्यू दे दी। इसका मतलब ये बात बिल्कुल हमने सही आइडेंटिफाई करी कि यदि जब साइन सेम होंगे तो वहां दोनों के चांसेस होंगे बराबर होने के, और साइन या अपोजिट होंगे तो कहां से बराबर हो सकते हैं। तो हमने देखा दैट वैल्यू इज पाई अपॉन 4। इसी पाई अपॉन 4 के बिहाफ पर हम ये बता सकते हैं दिस वैल्यू विल बी पाई प्लस पाई अपॉन 4। इसी वैल्यू के बिहाफ के ऊपर हम ये बता सकते हैं दिस विल बी द 2 पाई प्लस पाई अपॉन 4 बिकॉज बोथ ग्राफ आर सिमेट्रिकली फॉर विद रेस्पेक्टिव ऑफ देयर टाइम पीरियड। अपने टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग वो सिमेट्रिकल है। एक वैल्यू आपने फाइंड आउट कर ली, आप बाकी वैल्यूज बहुत आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। मेरी बात समझ में आई? इसी क्वेश्चन को करने का एक और तरीका, ये तो हमने किया ग्राफिकली मेथड, नाउ वी आर गोइंग टुवर्ड्स द अल्टरनेटिव मेथड। यदि कोई बोले सर इसका अल्टरनेटिव मेथड बताइए, तो हम यूज करेंगे ओनली ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री का यूज से हम क्या बता सकते हैं, वेरी फर्स्ट थिंग sin x इक्वल टू cos x। वी विल राइट डाउन cos x को sin x के रूप में, और क्या लिखेंगे sin 90 प्लस x, एंड द सेकेंड अल्टरनेटिव मेथड द sin 90 माइनस x। इसका मतलब उस cos x को हमने ये लिख दिया, और ये लिखते ही अब हम क्या लगा देंगे यहां पर जनरल सॉल्यूशन मेथड, वेयर x इक्वल टू n पाई प्लस माइनस 1 टू द पावर n अल्फा, एंड यू कैन फाइंड आउट द वैल्यू, राइट। तो ये मेथड भी हम यहां पर अप्लाई कर सकते हैं। तो आपने देखा कि इस टाइप के क्वेश्चन में हम बहुत अच्छे तरीके से ग्राफ की सहायता से क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। नाउ थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, मेरा सेकेंड एग्जाम्पल है एग्जाम्पल सेकेंड एग्जाम्पल में मैं अगेन थोड़ा सा इसी टाइप का क्वेश्चन लेने जा रहा हूं। अब मैं थोड़ा चेंज करता हूं, चलो ऐसा करो, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ fx इक्वल टू मिनिमम ऑफ मॉडुलस ऑफ x माइनस 1 मॉडुलस ऑफ x प्लस 1। ये हमने क्वेश्चन ले लिया। ध्यान से देखिए, क्वेश्चन की वैरायटी अब चेंज करता जाऊंगा, और मेरी कोशिश ये होगी कि मैं हर क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज लूं, तभी आपको मजा भी आएगा। अब ये सवाल हमें सॉल्व करना है। ध्यान से देखिए,
इस क्वेश्चन में बोला ड्रॉ द ग्राफ ऑफ दिस। क्वेश्चन और तरीके से भी आ सकता है ऑब्जेक्टिव में, लेकिन कहीं ना कहीं यदि कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया तो इस टाइप के क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। वेरी फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग, वो फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग क्या है? आगे लिखा हुआ है मिनिमम। जब भी ऐसा कहीं लिखा हुआ है मिनिमम और मैक्सिमम, तो आपको मैं पहले इसका मीनिंग समझा देता हूं। जैसे मैं लिखता हूं कि मैक्सिमम ऑफ 1 3 5, तो आप इसका मीनिंग समझ जाइए कि वो हमें 1 3 5 3 नंबर्स में से मैक्सिमम पूछ रहा है, हम आंसर देंगे इक्वल टू 5। यदि मैं इसके आगे लिख दूं मिनिमम ऑफ 1 3 5, तो मैं बराबर कर दूंगा 1। सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात ये समझ में आनी चाहिए। तो यही यहां पर ये हमसे कहना चाह रहा है कि जिसको ये बातें पता है कि भाई इसका मैक्सिमम मतलब इसके इक्वल, इसमें मिनिमम लिख दिया मतलब मिनिमम वैल्यू पूछना चाह रहा है, ये सेम काम हम इस सवाल में अप्लाई करने वाले हैं। उसने हमें 3 वैल्यूज नहीं दे करके x के रूप में 3 डिफरेंट फंक्शन दे दिए और बोला इसके अंदर बताइए मिनिमम जो होगा मुझे तो वो फंक्शन fx जो है मैं उसको मानूंगा। तो देखिए इस टाइप के सवाल को करने का तरीका कैसे होता है। ये सवाल मैंने बनाया एक प्लेटफॉर्म x और y एक्सिस का, ये बना दिया। एक प्लेटफॉर्म x और y एक्सिस का बनाने के बाद अब मैं इसको 3 ग्राफ मानूंगा, बिकॉज ये फंक्शन जो बनने वाला है, इस फंक्शन के अंदर 3 फंक्शन यूज किए गए हैं और प्रत्येक फंक्शन जो है वो अपनी डोमेन x बिलोंग्स टू r रख रहा है, तो हमें कंप्लीट x बिलोंग्स टू r के ऊपर स्टडी करनी है। नाउ और फर्स्ट फंक्शन इज मॉडुलस ऑफ x, सो वी आर ड्रॉइंग द ग्राफ ऑफ modulus of x. This is the graph of modulus of x. This is the graph of modulus of x. fx नहीं बोलेंगे इसे, लेकिन हम इसे बोलेंगे कोई ना कोई फंक्शन है जो ग्राफ modulus of x के रूप में ऐसा दे रहा है। modulus of x लिख दे रहा हूं मैं यहां पर, modulus of x ये लिख दिया मैंने। After that the second one is modulus of x minus 1. We know the graph of modulus of x minus 1. ग्राफ के अंदर x के स्थान पर x minus 1 आ गया। मैंने क्या बताया था? graph will move towards right hand side. That means modulus of x minus 1, the critical point is 1. So the graph of modulus of x minus 1. This is the graph of modulus of x minus 1. Modulus of x minus 1. Modulus of x minus 1. This is the graph of modulus of x minus 1. Right? Now the graph of modulus of x plus 1. तो अंदर x के स्थान पर चेंज हुआ है पॉजिटिव, graph will move in left hand side. Modulus of x plus 1. Critical point is minus 1. x plus 1, modulus of x plus 1. This is the modulus of x plus 1, right? तो हमने 3 तरीके के ग्राफ बनाए, modulus of x, modulus of x minus 1 and modulus of x plus 1. 3 तरीके के हमने ग्राफ बनाए, modulus of x minus 1 and the modulus of x plus 1. तीनों ग्राफों को ड्रॉ करने के बाद में अब हमें for every value of x बिलोंग्स टू r के ऊपर हमें इसकी स्टडी करनी है। हमें ये पहचानना है कि कहां कहां प्रत्येक वैल्यू के ऊपर हमें आइडेंटिफाई करना है। हम इधर से चलना स्टार्ट करेंगे, इधर से हम चलना स्टार्ट करेंगे, इधर से चलना स्टार्ट करेंगे। ये ग्राफ आप जान रहे हैं ऐसे आ रहे हैं, तो आप देखेंगे एक ही x की वैल्यू कोई भी लेंगे तो आपको एक वैल्यू यहां मिलेगी, एक वैल्यू आपको यहां मिलेगी और एक आउटपुट आपको यहां मिलेगा। बताइए मिनिमम आउटपुट किसका मिलेगा? द मिनिमम आउटपुट विल बी दिस, ये मिनिमम आउटपुट आएगा। आप यहां पर कोई x की वैल्यू लेंगे, ये और ये, बताइए मिनिमम कौन सा है? दिस। यहां खड़े हैं ये मिनिमम कौन सा है? दिस। इसका मतलब ये कंप्लीट ये वाला जो ग्राफ है, ये आउटपुट ही आपको इन तीनों में मिनिमम आउटपुट दिखाई देगा। कहां तक? अप टू दिस वैल्यू, इस वैल्यू तक हमें ये ग्राफ मिनिमम दिखाई देगा। बिकॉज आप x की कुछ भी वैल्यू रखेंगे, सपोज करें -1 से इधर आप कुछ भी -2 पुट करें, ये -2 पुट करने पर देगा 2, ये पुट करने पर देगा 3 और ये पुट करने पर देगा 1। 2 3 1, बताओ वैल्यू किसकी कम आई? इसकी आई कि नहीं आई? और ये ग्राफ क्या है? यही तो ग्राफ है मॉडुलस ऑफ x प्लस 1। यही तो मैं कहना चाह रहा हूं कि आप चाहे उसको अर्थमेटिक वैल्यू के रूप में समझें, लेकिन ये सवाल अर्थमेटिक नहीं है। मैंने पहले आपको अर्थमेटिक एग्जाम्पल लेकर के एक्सप्लेन किया, उसके बाद में मैंने वेरिएबल के रूप में आपको एक्सप्लेन किया कि ग्राफ आप देखोगे तो समझ जाओगे एक इनपुट के ऊपर लोवेस्ट आंसर कौन सा, उसको राइट करते जाओ, बाकी ग्राफ एलिमिनेट करते जाओ। तो ये ग्राफ हमें कंसीडर करना है, तो ये ग्राफ कंसीडर कर लिया, इसको मैं ऐसे कर देता हूं, ये ग्राफ कंसीडर कर लिया है ना। अब यहां तक, तो यहां तक आएंगे तो एक आउटपुट ये, एक आउटपुट ये, एक आउटपुट ये, तो ये मिनिमम ही है। कब तक है ये मिनिमम?
अप टू दिस वैल्यू को हमें यदि निकालना हो तो हम निकाल सकते हैं कि ब्लू मॉडुलस ऑफ x इक्वल टू मॉडुलस ऑफ x प्लस 1, दोनों को इक्वल करके हम फाइंड आउट कर सकते हैं। हमारा दूसरा पोर्शन है, तो ये वैल्यू निकालनी बड़ी बात नहीं, लेकिन सिमेट्रिसिटी से मुझे हाफ दिखाई दे रही है। उसके बाद में नेक्स्ट लोवेस्ट वैल्यू कौन सी है, ये वाली, बिकॉज जब आप यहाँ x की कोई वैल्यू लिखेंगे तो एक आपका आउटपुट ये है, एक आउटपुट ये है और एक आउटपुट ये है, तो लोवेस्ट आउटपुट इज दिस, सिमिलरली लोवेस्ट आउटपुट इज दिस, फिर सिमिलरली लोवेस्ट आउटपुट इज दिस, एंड देन सिमिलरली लोवेस्ट आउटपुट इज this. Now we can say the graph of function fx for the with respective of given condition will be this, then after this and this. This is the complete function of fx जो कि हमने दी हुई कंडीशन के अंदर आइडेंटिफाई कर लिया। अब हमें यदि ये निकालना होगी ये वैल्यू क्या होगी, ये वैल्यू क्या होगी, हम सब आइडेंटिफाई कर सकते हैं, लेकिन अभी हमारा टारगेट ओनली सिंगल है कि ग्राफ कहता क्या है, ग्राफ का यूज कैसे करना है। नाउ नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, बहुत ध्यान से देखिए, नहीं समझ में आता है ध्यान से 2 बार वीडियो को सुने, 3 बार वीडियो को सुने, पॉज करें, लिखें, खुद ड्रॉ बनाएं, ग्राफ ड्रॉ करें, समझ में आएगा जाएगा का। आइए नेक्स्ट एग्जांपल। तो नेक्स्ट एग्जांपल में लेता हूं, अब मेरी इच्छा है, देखिए मैंने पहले केवल ट्रिग्नोमेट्रिकल लिया, फिर मैंने मॉडुलस को अलजेब्रा के साथ में लिया, अब मेरी इच्छा है कि मैं लूंगा एक ट्रिग्नोमेट्रिकल और एक अलजेब्रा, फिर मैं थोड़ा एक्सपोनेंशियल लॉगरिथम, सब टाइप के एग्जांपल लेंगे। तो अब जो एग्जांपल लेने जा रहे हैं, एग्जांपल नंबर 3, फिर थोड़ा सेम टाइप का क्वेश्चन लेने जा रहा हूं, फाइंड द सॉल्यूशन इन, एक अच्छा सवाल लेने जा रहे हैं, फाइंड द सॉल्यूशन इन x/5 इक्वल टू साइन एक्स। आहा क्या बात, क्या सवाल है। फॉर एवरी वैल्यू ऑफ x बिलोंग्स टू r, क्यों, बिकॉज दिखाई दे रहा है दोनों x के सभी वैल्यूज एक्सेप्ट करेंगे, साइन x के डोमेन भी क्या दिखाई दे रही है, ऑल रियल नंबर, एंड x/5 इज अ लीनियर फंक्शन, द डोमेन इज ऑल रियल नंबर, दोनों ऑल रियल नंबर के ऊपर ग्राफ बनने वाले हैं, हमें बताना है कि दोनों इक्वल कहां कहां होंगे। शानदार क्वेश्चन है ना, तो बिल्कुल घबराना नहीं है, पहले अलजेब्रा लिया, फिर केवल ट्रिग्नोमेट्री लिया, आप दोनों का मिक्सअप कर दिया। आपको जब भी ऐसे सवाल दिखे, बार बार एक ही बात बोल रहा हूं, क्या बोल रहा हूं, सुनाई दे रही होगी आपको, ग्राफ की सहायता से करना है। वी आर डूइंग द क्वेश्चन विद द हेल्प ऑफ ग्राफ, आसान है। आइए करने के बाद क्या वाले हैं, 2 फंक्शन है, दोनों में जब भी ऐसा कोई सवाल आ जाए तो हमेशा याद रखना, जो पहले लिमिटेड फंक्शन होता है, जो बाउंडेड फंक्शन होता है, पहले उसको ड्रॉ किया करें। जो लिमिटेड है, जो बाउंडेड है, चाहे डोमेन में लिमिटेड है चाहे रेंज में लिमिटेड है, पहले ग्राफ उसका ड्रॉ कर दें, बिकॉज उसकी जब रेंज हमें पता होगी तो उसके रेस्पेक्ट में हम दूसरे को इजी ड्रॉ कर पाएंगे ना। सो ग्राफ ड्रॉ करते हैं x/5 का, सबसे पहले इसका था, तो सबसे पहले आप इसको क्या समझेंगे, यू विल ट्रीट लाइक एज y इक्वल टू x/5, y इक्वल टू x/5, दैट मीन्स y इक्वल टू mx प्लस c, योर c इज 0, योर स्लोप इज पॉजिटिव, देन ग्राफ विल बी योर स्लोप पॉजिटिव, योर इंटरसेप्ट 0, ग्राफ विल बी पासिंग फ्रॉम ओरिजिन, ग्राफ विल बी पासिंग फ्रॉम ओरिजिन। ये लीजिए, ये लीजिए, दिस इज द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू x/5, और आगे बढ़ा देता हूं, y इक्वल टू ये x/5 का ग्राफ बना दिया हमने, ठीक है। ओहो, मैंने तो क्या बोला था आपको, पहले ग्राफ किसका बनाना है, साइन x का बनाना है, कोई बात नहीं, इसको वापस एक बार हटाते हैं। वैसे दोनों से क्वेश्चन किया जा सकता है, जब आपकी पकड़ बहुत अच्छी हो जाए, आपको लगे कि नहीं मैं अब ग्राफ को बहुत अच्छे से ड्रॉ कर पा रहा हूं, तो आप कोई भी पहले बना सकते हैं, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है, लेकिन मेरी आपसे ये सलाह होगी कि पहले ग्राफ वो बनाएं जो बाउंडेड फंक्शन हो। सो नाउ साइन एक्स, दिस वन, ये लीजिए, ये लीजिए, ये ग्राफ ड्रॉ कर दिया हमने, ठीक है। ये ग्राफ हमने ड्रॉ कर दिया -1 से 1 में, ठीक है। वी नो पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, -2 पाई, सब बनाइए, बार बार हैबिट डालिए इसको। फिर जैसे ही बनाया, अब ध्यान से देखना, हम जानते हैं साइन एक्स का ग्राफ -1 से 1, तो जब इसको इसके इक्वल होना है तो इसको, जब वो पॉजिटिव होगा तब ये भी पॉजिटिव होना चाहिए, जब वो नेगेटिव होगा तब ये भी नेगेटिव होना चाहिए, और यदि उसकी रेंज यदि -1 से 1 है, दैट मीन्स x/5 की रेंज भी क्या होनी चाहिए,
-1 से 1। दैट इज इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि x/5 भी किसके बीच में होना चाहिए, -1 से 1। दैट मीन्स आप क्या क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कांस्टेंट है ना, यानी x होना चाहिए -5 से 5, यानी -5 से 5 के बीच में ये केवल बराबर होने की गुंजाइश है और वहीं होगा, अदरवाइज कहीं नहीं होगा। तो 5, वी नो दैट पाई 3.14, वी नो दैट 2 पाई 7.28, तो 3.14 एंड वी नो दैट 1.57, तो ये होने पर 5 तो अभी भी नहीं होगा, 3.14 एंड 1.57, तो अभी भी ये कितना हो रहा है, 4.71, राइट। दैट मीन्स यहां तक 5 नहीं होगा, 5 थोड़ा सा यहां कहीं पर होगा, यहां। और सिमिलरली पीछे की साइड में भी पाई प्लस पाई अपॉन 2 से थोड़ा आगे, पाई प्लस पाई अपॉन 2 से थोड़ा सा आगे, यहां होगा -5, यानी -5 से 5 के बीच में ही ये ग्राफ केवल इंटरसेक्ट करेगा। और जैसे ही सपोज करें मैं इसके अंदर 5 पुट कर दूंगा, इनपुट इफ वी आर टेकिंग 5, देन 5/5 दैट विल बी 1, वो 1 बन जाएगा। हमने ग्राफ तो अभी बनाया था इसका, है ना, बिल्कुल ग्राफ ऐसा बनेगा। लेकिन ये जो मैक्सिमम वैल्यू है, ये जो मैक्सिमम वैल्यू है, ये मैं ड्रॉ कर दे रहा हूं यहां पर, ये sin x का आउटपुट मैक्सिमम, ये sin x का मिनिमम लेवल, और ये जो लेवल है ये कब टच कर जाएगा, x/5, यहां पर इस पॉइंट के ऊपर, इस पॉइंट के ऊपर वो 1 बन जाएगा, इस यहां पर, और यहां पर वो -1 बन जाएगा यहां पर, यानी इन पॉइंट से वो पास आउट होता हुआ ग्राफ। हमने देखा ग्राफ तो ऐसा आ रहा है, लेकिन वो यहां से पास होता है और इसके बाद में वो ऊपर चढ़ जाएगा और यहां से वो नीचे आ जाएगा, फिर तो कट करने की कहीं गुंजाइश ही नहीं रहेगी। यानी इसके बीच में जहां कट कर सकता है वहां करेगा। तो हम तो अपने ओरिजिनल ग्राफ को बनाएंगे, और ग्राफ कैसे बनाएंगे, अभी जैसे बनाया था। वरना क्या होती है, डाउट होता है कि इसको मैं यहां से कट करते हुए ले जाऊं, ऊपर से ले जाऊं, इससे टच कहां से ले जाऊं। अब एकदम पिक्चर क्रिस्टल क्लियर कि x=5 के ऊपर वो यहीं से अपर लेवल को टच करना स्टार्ट कर देगा, और यहां से अब ये ग्राफ ऊपर इधर की तरफ और इधर यहां पर, ध्यान से देखिए, आहा क्या ग्राफ बना है। तो ये हमने ग्राफ ड्रॉ कर दिया किसका, पहले sin x का, नाउ x/5 का। तो समझ गए होंगे ना कि हमने sin x के अंदर कोई इनपुट विशेष नहीं लिए, हमने sin x की रेंज को x/5 के रूप में यूज किया। यही विशेषता होती है, क्वेश्चन को देख करके आप आइडेंटिफाई कर सकें कि कहीं दोनों बाउंडेड हैं, दोनों अनबाउंडेड हैं, एक बाउंडेड अनबाउंडेड है, कैसा है। जो पहले इजी है पहले उसको ड्रॉ करके उसकी हेल्प हम दूसरे में कैसे ले सकते हैं, ताकि दूसरा कॉम्प्लेक्स है वो भी इजी बन जाए, वहाँ पे ज़्यादा रिसर्च करने की आवश्यकता नहीं हो। तो जैसे ही हमने ये ग्राफ ड्रॉ किया, तो ग्राफ ड्रॉ करते ही हमने देखा कि ये ग्राफ दोनों आपस में कहाँ कहाँ इक्वल हो पा रहे हैं। द पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2 एंड द पॉइंट नंबर 3, 3 ही पॉइंट इस सवाल के अंदर हमें मिलेंगे जहाँ पर दोनों फंक्शन इक्वल होंगे। अब हमें वो पॉइंट फाइंड आउट नहीं करना। वी नो दैट द वन वैल्यू इज लेस देन पाई, other is second is 0 and third is greater than from -pi। ठीक है, 3 सॉल्यूशंस। इस सवाल के आंसर 3 सॉल्यूशंस। 3 सॉल्यूशन। सॉल्यूशन क्यों बोलते हैं, क्योंकि हमने जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू फाइंड आउट कर ली। जहां पर भी किसी इक्वेशन में और इन इक्वेशन में हम x की कोई वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं, जहां पर वो वैल्यू सेटिस्फाइड हो जाए, हम x की जो वैल्यू यहां पर आएगी वो जब यहां रख देंगे, दोनों इक्वल आंसर देंगे, तो हम बोलते हैं दिस इज द सॉल्यूशन। दिस इज द, ये दोनों के झगड़ों का सॉल्यूशन है। कहते हैं ना, जब दो व्यक्ति फाइट करते हैं तो उनको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है किसी एक बात के ऊपर, और वही उसका सॉल्यूशन है। ठीक उसी प्रकार से यही इसका सॉल्यूशन है, राइट। तो ये हमने एक और एग्जांपल देखा जिसके अंदर इस टाइप का सवाल है। नाउ अब थोड़ा सा और कुछ और चेंज करते हैं। इस बार मेरी इच्छा है कि मैं एक्सपोनेंशियल लूं। आइए देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है एग्जाम्पल नंबर 4। फाइंड द सॉल्यूशन इन, अब मान लो सवाल ले लिया है हमने, कुछ एक्सपोनेंशियल टाइप का लेना चाह रहा हूं। तो सपोज सवाल कर लिया 2 to the power x राइट इज इक्वल टू, हम मान लो करना चाह रहे हैं, मैं यहां पे करना चाहूंगा मॉडुलस ऑफ x। इस सवाल को लेना चाहूंगा, इस सवाल को मैं लेना चाहूंगा। और ध्यान से देखना है कि कैसे सवाल होने वाला है।
ठीक है, बिल्कुल कोई कंफ्यूज नहीं होना है। तो इस सवाल में सबसे पहले इस सवाल को देखने से पता लगना चाहिए, फर्स्ट पार्ट इज एक्सपोनेंशियल दैट आर अनबाउंडेड फंक्शन, मॉडुलस ऑफ फंक्शन अनबाउंडेड है कि वो दोनों ही वन तरफ से बाउंडेड है, दूसरी तरफ से अनबाउंडेड है, तो हम उसे अनबाउंडेड ही बोलेंगे। हम जानते हैं दोनों की जो डोमेन है वो x बिलोंग्स टू r है, इसका मतलब हमें जो स्टडी करनी है वो x बिलोंग्स टू r के लिए करनी है, x एंड y। तो इन दोनों में अब जो ग्राफ आपको पहले आता हो आप पहले बना दीजिए, कोई प्रॉब्लम, क्योंकि बिकॉज दोनों ही अनबाउंडेड है और दोनों के ही बारे में आप एक एक चीज जानते हैं कि इसकी भी मिनिमम वैल्यू 0 है और इसकी मिनिमम वैल्यू 0, लेकिन इसमें एग्जैक्ट 0 और इसमें ओपन ब्रैकेट है, राइट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ड्रॉ द ग्राफ ऑफ 2 to the power x। ये 2 to the power x, दिस इज द ग्राफ ऑफ 2 to the power x, राइट। ओके, 0 के लेवल को आगे ऐसा लगता है टच होगा, लेकिन होगा नहीं, दैट वैल्यू इज 1 एंड दैट इज ओरिजिन। एंड द सेकेंड ग्राफ इज मॉडुलस ऑफ x। द मॉडुलस ऑफ x फंक्शन इज, वी नो दिस। अब यहां दिक्कत आ सकती है, कोई बच्चा बोल दे सर इसको कट करता हुआ बना दो, लेकिन नहीं, ये बात मैंने आपको बताई थी कि जब मैंने log x एंड एक्सपोनेंशियल बनाया था कि log x एंड एक्सपोनेंशियल दोनों विद रिस्पेक्ट टू y इक्वल टू x मिरर इमेज होते हैं, और जब मिरर इमेज चीज होगी तो ये कैसे इंटरसेक्ट करेगा, इसका मतलब ये ग्राफ मुझे ऐसा ही ड्रॉ करना है। अब कोई बोले सर इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन करो, तो आइए प्यारे बच्चों, ये पूरा डोमेन क्या है, x ग्रेटर देन 0। x ग्रेटर देन 0 में मॉडुलस ऑफ x क्या बन जाता है, x बन जाता है, दोनों को इक्वल करते हैं। देखते हैं दोनों का इक्वल होने के चांसेस है क्या। 2 to the power x इक्वल टू x, 2 to the power x इक्वल टू x। चेक करने की कोशिश करते हैं कहीं ग्राफ इक्वल हो सकता है क्या। कुछ भी लें, सपोज करें वैल्यू ले ले हाफ ले लूं 2 to the power हाफ, तो x इक्वल टू हाफ लेने पर 2 to the power हाफ और वो बनता है हाफ, तो 2 to the power हाफ वी नो दैट द 1.414 रूट 2 एंड इक्वल टू 1.5, यानी इसका मतलब एक वैल्यू 1.414, एक वैल्यू 0.5, तो साफ दिखाई दे रहा है ना कि मॉडुलस ऑफ x जो है वो छोटा है। ठीक है, ऐसे ही 1 लूंगा तो ये बन जाएगा 2 की पावर 1 यानी 2, जबकि ये बनेगा 1, वो लेगा 2 पे वो बनेगा 2 to the power 2, ये बनेगा 2, 5 लेने पर 2 to the power 5 कहाँ, ये कहाँ, वो कहते हैं ना कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली, तो दोनों बराबर नहीं हो सकते, सीधी सी बात है, बराबर नहीं हो सकते। नो सॉल्यूशन फॉर x ग्रेटर देन 0, ओनली सिंगल सॉल्यूशन दैट इज फॉर x लेस देन 0, राइट। आई थिंक आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया। कुछ और एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, नेक्स्ट सीरीज के अंदर ही। अब मैं जो एग्जांपल ले रहा हूं उसमें छोटे छोटे सवाल आपसे पूछूंगा, जल्दी आपको जवाब मुझे देना है ना। कुछ पर्टिकुलर सवाल इसी रूप में है, जैसा कि मैंने आपकी कुछ इस शीट के रूप में आपको दे रखे हैं और आपको फटाफट ड्रॉ करना है। जैसे पहला सवाल है y इक्वल टू e टू द पावर माइनस x, दूसरा सवाल है y इक्वल टू log माइनस x, तीसरा सवाल है ना, ये मैंने ले लिया जैसे फ्रैक्शनल पार्ट y इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ माइनस x, चौथा सवाल है ना, ये सारे सवाल आपको लेने हैं y इक्वल टू log मॉडुलस ऑफ x, पांचवा सवाल है y इक्वल टू माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ माइनस x, छठा सवाल है y इक्वल टू माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। जैसे ये इतने सारे मैंने एग्जाम्पल आपके सामने लिए और हमें फटाफट इन सब के ग्राफ ड्रॉ करने हैं, ठीक है। आइए हाँ, क्या देख पा रहे हैं आप, मजा आ रहा है आपको। वैसे हालांकि मैंने ये बता दिया था e टू द पावर माइनस एक्स, जहां e टू द पावर x इस टाइप में चलता है, e टू द पावर माइनस एक्स जस्ट उसका उल्टा हो जाएगा, मैंने आपको समझा दिया था। तो और यदि आपको फिर भी नहीं याद आता है तो आप e टू द पावर x का ग्राफ ड्रॉ, ध्यान रखें, जो e टू द पावर x का ग्राफ होगा हमेशा यदि x के आगे माइनस लग जाए किसी फंक्शन में, वो पूरा ग्राफ विद रिस्पेक्ट टू yx घूम जाएगा, बिकॉज जो इनपुट आपका पॉजिटिव था वो अब इसमें नेगेटिव बन जाएगा, जो इनपुट उसमें नेगेटिव था वो आपका पॉजिटिव बन जाएगा। इसका मतलब मैं रखूंगा यहाँ पर मान लो माइनस में कुछ भी, लेकिन वो ट्रीट करेगा बिल्कुल पॉजिटिव की तरह। मैं रखूंगा पॉजिटिव लेकिन ट्रीट किसकी तरह करेगा, मान लो 5 रख दिया तो बन जाएगा e टू द पावर माइनस 5, रखूंगा 5 बनेगा e टू द पावर माइनस 5, और वही ये माइनस 5 e टू द पावर x में कब बनता है, जब x माइनस 5 रखते हैं। इसका मतलब पूरा का पूरा ग्राफ जो है वो घूम गया, समझ में आया। x इक्वल टू 0 के ऊपर वैल्यू 1 ही रहेगी, कोई डाउट नहीं है,
राइट। नाउ सेकंड फंक्शन में आइए, y इक्वल टू लॉग माइनस एक्स। फटाफट बताओ ना यार, जल्दी जल्दी, टाइम एकदम बिल्कुल कम टाइम कंज्यूम करते हुए। लॉग एक्स का ग्राफ वी नो, व्हाट इज द ग्राफ ऑफ लॉग माइनस एक्स। आहा क्या बात है, ये लीजिए डोमेन इसका क्या हो गया, x लेस देन 0, log x का डोमेन x ग्रेटर देन 0, log माइनस x का डोमेन x लेस देन 0। कोई बोले सर करेंगे कैसे, तो देखिए ये आपके लिए इनपुट है माइनस x, ये होना चाहिए ग्रेटर देन 0। हमेशा log के अंदर कुछ भी आए पॉजिटिव, माइनस की मल्टीप्लाई कर दो तो x क्या हो गया, जब x लेस देन 0 में ग्राफ बनेगा। तो बताइए x लेस देन 0 में ग्राफ है कि नहीं, और कहां से पास हो रहा है, -1 से। मेरे प्यारे बच्चों इधर आइए फटाफट ना, कम ऑन x एंड y, राइट। अब ग्राफ कैसा बनाऊं, आप जानते हैं फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का ग्राफ 0 से 1 के बीच में ये ऐसा ग्राफ बनेगा। अब वो इधर बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, ग्राफ विल बी जस्ट लाइक दैट, फिर लाइक दैट, फिर लाइक दैट, फिर लाइक दैट, फिर लाइक दैट। आह क्या बात, 0 1 2 -1 -2। तो आपको यदि कंफर्म करना है आप 0.1 पुट करें, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ -0.1 मैंने बताया था कितना आता है, पॉइंट का 9। तो आप देख पा रहे हैं 0.1 के ऊपर वैल्यू लगभग 0.9 आ रही है, बिकॉज दिस लेवल इज 1, y इक्वल टू 1। दैट इज द ग्राफ ऑफ माइनस। किसी फंक्शन का अगर माइनस लग जाए x के स्थान पर, पूरा ग्राफ विद रिस्पेक्ट टू yx घूम जाता है। इंपॉर्टेंट बात आप चाहें तो नोट करके लिख सकते हैं। इसमें आइए लॉग मॉडुलस ऑफ x, आहा क्या बात, x के स्थान पर मॉडुलस लग गया। बताया था जब x के स्थान पर मॉडुलस लग जाए तो जो पॉजिटिव एक्स एक्स का जो ग्राफ है वो एज इट इज रहता है, लेकिन नेगेटिव एक्स एक्स में ग्राफ यदि है तो उसको डिलीट मारो और पॉजिटिव के जैसा कॉपी करो, और नहीं है तब भी कॉपी करो। इसका मतलब लॉग मॉडुलस ऑफ एक्स का ग्राफ लॉग एक्स ही रहेगा फॉर एक्स ग्रेटर देन 0, लेकिन एक्स में नेगेटिव में होता ही नहीं है, लेकिन यहां बनेगा बिकॉज एक्स -1 लूंगा, मॉडुलस उसको 1 बनाएगा, log 1 इधर भी 0 है उधर भी 0 होगा। ग्राफ विल बी मिरर इमेज विद रिस्पेक्ट टू yx। क्या बात, क्या बात, जब x के स्थान पर मॉडुलस ऑफ x बन जाए, ग्राफ इज मिरर इमेज विद रिस्पेक्ट टू yx। यदि x के स्थान पर -x लग जाए, ग्राफ केवल घूम जाएगा विद रिस्पेक्ट टू yx। मिरर इमेज दोनों तरफ बनेगा, ऐसा नहीं घूम जाएगा, इसमें दोनों तरफ सिमिलर ग्राफ होगा। नाउ नेक्स्ट ग्राफ इज y इक्वल टू माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -x, है ना। हम जानते हैं, पहले इसको छोड़ो, कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -x क्या होना चाहिए, जैसा पॉजिटिव x एक्स में ग्राफ है वो नेगेटिव x एक्स में बन जाएगा, जो नेगेटिव x एक्स में ग्राफ है वो पॉजिटिव x एक्स में बन जाएगा। तो आप जानते हैं ग्राफ इधर 0 होता है, अब वो इधर बन जाएगा, इधर, फिर 1 to 2, फिर वो 1 to 2, फिर 2 to 3, फिर 2 to 3, 3 to 4, 3 to 4। बनेगा कि नहीं, किसका, इसका ग्राफ बनेगा ऐसा, राइट। फिर आगे लग गया माइनस, तो माइनस लगने से ग्राफ क्या हो जाएगा, जो पॉजिटिव हिस्सा वो नेगेटिव बन जाएगा, और 0 है वो 0 रहेगा। इसका मतलब जो 0 है वो 0 ही रहेगा अप टू -1, और उसके बाद में जो पॉजिटिव था वो नेगेटिव आ जाएगा। आहा क्या बात, फिर क्या बात, ये लीजिए, फिर क्या बात, -1 -2 -3 -4। इसने क्या किया, इसने क्या किया, विद रिस्पेक्ट टू y घुमाया, इसने क्या किया, विद रिस्पेक्ट टू x घुमाया। समझ में आया। अब चेक करना ये ग्राफ सही है कि नहीं है। आप एक काम करो, माइनस का 0.5 लो, माइनस का 0.5 लूंगा इधर, माइनस माइनस प्लस का 0.5, 0.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 होता है, 0 माइनस 0 ही रहेगा। अब आप एक काम करें, माइनस का 1.2 लीजिए, माइनस 1.2 लूंगा, माइनस माइनस प्लस का 1.2, 1.2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 1, -1, रिजल्ट -1 है कि नहीं, यही तो मैं आपसे समझाना चाह रहा हूं। दिस इज द ग्राफ ऑफ माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -x। नाउ द लास्ट ग्राफ y इक्वल टू माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। देखिए ना प्यारे बच्चों, ऊपर इसमें था अंदर, इसमें है बाहर। किसी फंक्शन के बाहर माइनस लगता है तो मैंने क्या बताया था, पॉजिटिव x एक्स का ग्राफ नेगेटिव x एक्स में बन जाए, सॉरी, जो ग्राफ x एक्स के ऊपर होता है वो ग्राफ x एक्स के नीचे आ जाएगा विद रिस्पेक्ट टू मिरर इमेज विद रिस्पेक्ट टू x अक्ष। यानी कि जो ग्राफ 0 से 1 चल रहा था, अब वो 0 से -1, 0 से -1, 0 से -1, 0 से -1, ऐसे ही तो है ना। जो यूं चल रहा था ऐसे ऐसे, वो सारे ग्राफ अब नीचे हो जाएंगे, बिकॉज जो रेंज 0 से 1 थी, माइनस लगने से वो रेंज 0 से -1 हो जाएगी। बहुत आसान है, इनइक्वालिटी की हेल्प से भी समझें, ग्राफ की हेल्प से भी समझें। अंदर माइनस लगेगा तो क्या होगा, बाहर माइनस लगेगा तो क्या होगा। रिपीट कर देता हूं, अंदर माइनस लगेगा तो ग्राफ विद रिस्पेक्ट टू y घूमेगा, और बाहर माइनस लगेगा तो ग्राफ विद रिस्पेक्ट टू x घूमेगा, प्लस का माइनस एंड माइनस का प्लस। यही छोटी छोटी जो चीजें हैं वो आपको ध्यान में रखनी है। ऐसे ही अब 1-2 ग्राफ और बनाते हैं, और मेरे को ऐसा लगता है कि अब आपको ज्यादा ग्राफ में दिक्कत नहीं आएगी, आप ग्राफ अच्छे से ड्रॉ कर पाएंगे। 2-3 डिफरेंट तरीके के और लेता हूं,
ताकि आपको कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम नहीं आए। अब मैं जो नेक्स्ट एग्जांपल ले रहा हूं, नेक्स्ट ग्राफ है, उसमें मुझे ये सारे सवाल आप कर देंगे, वेरी इजी। देन आफ्टर, हाँ एक एग्जांपल मुझे दिखा, y इक्वल टू मॉडुलस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 2 मॉडुलस ऑफ एक्स माइनस का 3। एक एग्जांपल मुझे दिखा जो मैं चाहता हूँ इस टाइप में, मॉडुलस ऑफ y बराबर e टू द पावर x माइनस 1 मॉडुलस ऑफ y मॉडुलस ऑफ दिस। एक मुझे दिखा इस टाइप में एग्जांपल ऑफ y इक्वल टू, देखिए फंक्शन को बिल्कुल y इक्वल टू, अब इसमें y नहीं ले रहा, मॉडुलस ऑफ y प्लस मॉडुलस ऑफ x इज इक्वल टू 1। इस टाइप का ग्राफ भी कवर हो जाएगा। नाउ फिर मुझे, हाँ बस इतना बहुत है, इतने ग्राफ यदि आप देख पा रहे हैं तो आपकी डीपीपी के सारे क्वेश्चंस आप बहुत अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। नाउ अब इनको सॉल्व करने का तरीका ध्यान से देखिए, कैसे बता रहा हूं। पहला सवाल y इक्वल टू, कहीं कहीं ऐसा भी लिखते हैं और इसी सवाल को लिखने का तरीका ऐसा भी हो सकता है, माइनस 2 दिस एंड दिस। तो इन दोनों को देखने से आपको पता लग रहा होगा कि एक्स स्क्वायर लिखो कहीं पर या मॉडुलस ऑफ एक्स का होल स्क्वायर लिखो बराबर है, बिकॉज दोनों सेम आंसर देते हैं। और मैं आपको बताता भी हूं, यदि कहीं पर आपको मॉडुलस को हटा करके उसको सिंप्लीफाई रूप में लिखना है, आप इतना चेक कीजिए कि दोनों सेम वैल्यू फॉर सेम इनपुट के लिए देते हैं कि नहीं देते हैं। तो आप देख पा रहे हैं ये दोनों कुछ भी रख लो बराबर देंगे, तो आप इसके स्थान पर ये और इसके स्थान पर ये कभी भी लिख सकते हो। तो ये भी सवाल आ सकता है, ये भी सवाल आ सकता है, कंफ्यूज नहीं होना, दोनों सेम है। बात नंबर 1। बात नंबर 2, जब सवाल ये आए तो आपको समझना ये है, इस रूप में सवाल को सॉल्व करना है। इससे क्या मन में भूमिका बनेगी, मन में एक रोल ये बनेगा कि जो इक्वेशन एक जनरल इक्वेशन है, इसका जनरल इक्वेशन सोचो, फंक्शन जनरल फंक्शन एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3, आप उसका ग्राफ ड्रॉ कर दो, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3, आप इसका ग्राफ ड्रॉ कर दो और इसका ग्राफ ड्रॉ कर दो। इसका ग्राफ ड्रॉ करने का तरीका क्या है बताओ ना फटाफट, है ना, मैंने आपको बता रखा है। आप ये देखो, पैराबोला बनने वाला बिकॉज क्वाड्रेटिक फंक्शन है, पैराबोला कैसा अपवर्ड है बिकॉज एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव है। आप तो ये चेक कर लो उसका वर्टेक्स कहां है, इंटरसेप्ट इसका -3 है, वर्टेक्स कहां है, वर्टेक्स करने के लिए मैंने आपको बताया इसको डिफरेंशिएट करो, 2x माइनस 2 इक्वल टू 0, दैट मीन्स x इक्वल टू 1। x इक्वल टू 1 के ऊपर इसका क्या है, x इक्वल टू 1 के ऊपर इसका डिफरेंशिएशन 0, मतलब इसका वर्टेक्स x इक्वल टू 1 के आसपास कहीं आएगा। अब x इक्वल टू 1 रख दो तो y की वैल्यू आएगी 1 का स्क्वायर 1, 1 माइनस 2 माइनस 3, दैट मीन्स -4, यानी 1 माइनस 4 इसका वर्टेक्स है, 1 माइनस 4। और ऐसे नहीं निकालोगे तो दूसरा तरीका -b/2 है, -d/4 है, ये इसका वर्टेक्स, इंटरसेप्ट इसका -3 से होता हुआ ग्राफ जाएगा। ये ग्राफ हमने ड्रॉ कर दिया, किसका, ये ग्राफ हमने ड्रॉ कर दिया एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 का, राइट, दिस इज y एंड दिस इज x। जैसे ही ड्रॉ किया, लेकिन हमारा ये सवाल अब इस रूप में है, यानी हर x मॉडुलस ऑफ x से रिप्लेस हो गया है। जब हर x मॉडुलस ऑफ x से रिप्लेस हो जाए तो अब भी बताया था पॉजिटिव x का पोर्शन वैसा का वैसा रहना दो, नेगेटिव x का पोर्शन हटा दो, और हटा करके जैसा पॉजिटिव x में है वैसा का वैसा नेगेटिव x में ड्रॉ कर दो। सो दैट ग्राफ एंड दैट ग्राफ ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 2 मॉडुलस ऑफ x माइनस 3। अब इसके आगे भी मॉडुलस लगा हुआ हो, कंप्लीट जो पॉजिटिव पोर्शन में उसको बना रहने दो, जो नेगेटिव ग्राफ है उसको उल्टा कर दोगे तो आपका इस टाइप में दिस एंड दिस टाइप में आपका ग्राफ बन जाएगा। बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। नाउ मॉडुलस ऑफ y इक्वल टू e टू द पावर x माइनस 1 का होल मॉडुलस, सबसे पहले ग्राफ किसका बनाओगे, e टू द पावर x का, आप जानते हैं दिस, -1 नीचे आ जाएगा बिकॉज आगे कांस्टेंट है -1, एक स्टेप नीचे आ जाएंगे। जैसे ही आप एक स्टेप नीचे आएंगे तो ऐसा लगेगा ग्राफ -1 से टच करता हुआ आ रहा है, दिस इज द ग्राफ ऑफ e टू द पावर x माइनस 1। और जैसे e टू द पावर x माइनस 1 फिर आगे लगा हुआ मॉडुलस, यानी जो पॉजिटिव हिस्सा है वो एज इट इज, जो नेगेटिव हिस्सा है वो बन जाएगा अब इस टाइप में, ऐसा लगेगा ग्राफ ऊपर +1 को टच करता हुआ आ रहा है। ये तो ग्राफ बन गया इसका, ये तो ग्राफ बन गया इसका, e की पावर x माइनस 1 का मॉडुलस। सारा ग्राफ देखो पॉजिटिव बन गया कि नहीं बन गया। अब हमें चाहिए मॉडुलस ऑफ y। इसका ग्राफ बनाने के बाद में मॉडुलस ऑफ y, मैंने आपको बताया था जब भी ऐसा हो जाए तो जैसा ग्राफ ऊपर है वैसा का वैसा नीचे भी कॉपी कर देना, ये ग्राफ और इसका ये ग्राफ। बिकॉज सपोज करो मॉडुलस ऑफ y इक्वल टू 1 है तो आप y इक्वल टू +-1 समझोगे नहीं समझोगे, तो ये आपका पहले y था। अब मॉडुलस ऑफ y बनाते ही जैसा ग्राफ आपका
y के पोर्शन में वैसा के वैसा ग्राफ माइनस y के पोर्शन में भी बन जाएगा। नाउ द लास्ट ग्राफ मॉडुलस ऑफ x प्लस मॉडुलस ऑफ y इक्वल टू 1 बनाने का बहुत सुंदर तरीका, इसको कर दीजिए मॉडुलस ऑफ y इक्वल टू 1 माइनस मॉडुलस ऑफ x। सबसे पहले इसका ग्राफ ड्रॉ करें, मॉडुलस ऑफ x, वी नो द ग्राफ ऑफ मॉडुलस ऑफ x, वी नो द ग्राफ ऑफ मॉडुलस ऑफ x। आगे लग गया -1, ग्राफ विल बी इनवर्ट इन नेगेटिव डायरेक्शन। +1 आगे लग गया, कांस्टेंट यदि जुड़ जाता है घट जाता है, ग्राफ एक ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। दिस इज द ग्राफ ऑफ 1 माइनस मॉडुलस ऑफ x। और जैसे ये ग्राफ ड्रॉ किया तो मॉडुलस ऑफ y जब भी आ जाए तो आप देखते हैं ग्राफ में हमेशा कभी y की वैल्यू नेगेटिव नहीं आनी चाहिए। y की जो नेगेटिव वैल्यू है उसे हटा दीजिए, और हटाने के बाद जैसा ग्राफ ऊपर है वैसा के वैसा उसका मिरर इमेज नीचे बन जाएगा। दैट वैल्यू इज 1 1 -1 and 1। दैट इज द ग्राफ ऑफ मॉडुलस ऑफ y इक्वल टू 1 माइनस मॉडुलस ऑफ x। मेरे प्यारे बच्चों, ये हमारा ग्राफ बन गया है, इतनी सुंदर, अति सुंदर। तो अब मुझे लगता है ग्राफ पर आपकी जो पकड़ है वो बहुत मजबूत हो जाएगी। ध्यान से देखें, दोबारा सुने वीडियो को, खूब प्रैक्टिस करें। जो डीपीपी दी है उसमें जो क्वेश्चन मैंने ले लिया है क्लास में उसको भी दोबारा कर लीजिए और एक एक क्वेश्चन कंप्लीट कर दीजिए। थैंक यू।